മിറ്റായ ബസേറ ലോട്ടാദോ അതിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രപതിയുടെ കവിത നദി और साबुन, रेखा चित्र महादेव वर्मा के रेखा चित्र गौरा, सच्ची घटना हाथी के साथी, उद्घोषणा, പാരിഭാഷിക് ശബ്ദാവലി തുടങ്ങിയ പാഠഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. നദി ഔർ സാബുൻ എന്ന കവിത വളരെ സരളമായ, നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കവിതയാണ്. അതിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് കാണും ഇതിനകം. കവിതയുടെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കവി ആ കവിതയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കവിതയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആധുനിക ഹിന്ദി കവിതയുടെ വിശേഷതകൾ, അത്തരം കവിതകളുടെ ഭാഷാശൈലി ഇവയൊക്കെ നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഉദ്ദേശങ്ങളാണ്. कवि का मुख्य उद्देश्य यह है कि आजकल नदी नालों के प्रति अत्याचार ही हो रहा है. प्रकृति के वैभव जो हैं वो सबके लिए हैं. उन वैभवों में नदी नालों का महत्वपूर्ण स्थान है. पानी के बिना हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है. लेकिन पानी के प्रति हमारा बर्ताव क्या है, यह हमारा जो बर्ताव आजकल हो रहा है नदी नालों के प्रति, वो उचित है कि नहीं, एक बार फिर सोचने का अवसर है ये कविता नदी और साबुन. ये छोटी सी कविता है. हम जानते हैं ये कविता में कवि ने क्या क्या बातें बताई हैं. नदी, कवि कुछ प्रश्न करते हैं नदियों से. कवि का प्रश्न है, नदी तू इतनी दुबली क्यों है और मेली कुचैली, मरी हुई छाओं की तरह मछलियां क्यों उतर आई हैं तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल में. किसने तुम्हारा नीर हरा, कल कल में कलुष भरा. बाखों के जुठारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल. न कछुओं की दृढ़ पीठों से उलीचा जाकर भी कम हुआ. हाथियों की जल क्रीड़ाओं को भी तुम सहती रही सानंद. लेकिन स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब झेलते बैंगनी हो गई तुम्हारी तो भ्रष्ट त्वचा. हिमालय के होते भी तुम्हारे सिरहाने, हथेली भर की एक साबुन की टिकिया से हार गई तुम युद्ध. ये देखिए, हाँ, कवि नदियों से ही कुछ प्रश्न करते हैं. नदी तो इतनी दुबली क्यों हो गई है, पहले तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी, आजकल तुम बहुत दुबली हो गई हो, मेली हो गई हो, कुचैली हो गई हो. ये तुम्हारे दुर्दिन हैं आजकल. इसका क्या कारण होता है? हम जानते हैं इसके कारण मानव ही हैं. कवि की भी राय वही है. तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल किसने हड़प लिया है. तुम्हारे इस प्रकार तुम्हारे पानी जो है वो मैला है आजकल. इसका क्या कारण होता है? हम जानते हैं कारण क्या है. हाथियों ने क्या किया, अन्य जीव जंतुओं ने क्या किया, उन्होंने यहाँ बताया है. बाघों के जुढ़ारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल. ये नदी प्रकृति की सृष्टि है. सभी जीव जंतु प्रकृति की हैं. ये प्यास बुझाने के लिए अन्य जीव जंतुओं के साथ नदी नालों का भी सृजन किया है. लेकिन इन जीव जंतुओं के पीने से नदी नालों का कोई दोष नहीं होता. इसलिए ही कवि ने कहा है, बाघों के जुढ़ारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल. न कछुओं की दृढ़ पीठों से उलीचा जाकर भी कम हुआ. हाथियों की जल क्रीड़ाओं को भी तुम सहती रही सानंद.
ये सब तुम्हारी संतानें हैं। हाथियों ने जल क्रीड़ा की, लेकिन तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई। तुम्हारी इतनी हानि का कारण है कि मानव ही ये उसका बर्ताव क्या है, उसके कारण ही तुम इतनी दुबली हो गई हो। इसलिए ही कवि कहते हैं, किसने तुम्हारा नीर हरा। मानव ने ही ऐसा किया। तुम्हारी इच्छाएं मर गई हैं। मरी हुई छावों की तरह मछलियां क्यों उतर आई हैं। ये मछलियां तुम्हारी इच्छाएं थी। इस दुर्दिन में तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं मर गई हैं। कलुष भरा है, मैला है तुम्हारा जल, वही दुबली होने का कारण है। तुम्हारा मैलापन वही तुम्हारी इस हालत का कारण हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, क्या है, देखिए, इस प्रकार जीव जंतुओं के कारण तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई है। तुम्हारी इस दुर्वस्था का कारण है कविता नदी और साबुन। ये छोटी सी कविता है। हम जानते हैं ये कविता में कवि ने क्या क्या बातें बताई हैं। नदी, कवि कुछ प्रश्न करते हैं नदियों से। कवि का प्रश्न है, नदी तू इतनी दुबली क्यों है और मेली कुचैली मरी हुई छावों की तरह मछलियां क्यों उतर आई हैं तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल में। किसने तुम्हारा नीर हरा, कल कल में कलुष भरा। बाखोंगे जुठारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल। न कछुओं की दृढ़ पीठों से उलीचा जाकर भी कम हुआ। हाथियों की जल क्रीड़ाओं को भी तुम सहती रही सानंद। लेकिन स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब झेलते बैंगनी हो गई तुम्हारी तो भ्रष्ट त्वचा। हिमालय के होते भी तुम्हारे सिरहाने हथेली भर की एक साबुन की टिकिया से। ബസേറ ലോട്ടാദു. അതിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രപതിയുടെ കവിത നദി और साबुन, रेखा चित्र महादेव वर्मा के रेखा चित्र गौरा, सच्ची घटना हाथी के साथी, उद्घोषणा, पारिभाषिक शब्दावली തുടങ്ങിയ പാഠഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. നദി और साबुन എന്ന കവിത വളരെ സരളമായ, നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന, सभी जीव जंतु प्रकृति की हैं। ये प्यास बुझाने के लिए अन्य जीव जंतुओं के साथ नदी नालों का भी सृजन किया है, लेकिन इन जीव जंतुओं के पीने से नदी नालों का कोई दोष नहीं होता। इसलिए ही कवि ने कहा है, बाखोंगे जुढ़ारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल। न कछुओं की दृढ़ पीठों से उलीचा जाकर भी कम हुआ। हाथियों की जल क्रीड़ाओं को भी तुम सहती रही सानंद। ये सब तुम्हारी संतानें हैं। हाथियों ने जल क्रीड़ा की, लेकिन तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई।
तुम्हारी इतनी हानि का कारण है कि मानव ही ये उसका बर्ताव क्या है, उसके कारण ही तुम इतनी दुबली हो गई हो। इसलिए ही कवि कहते हैं, किसने तुम्हारा नीर हरा തലങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കവിതയാണ്. എൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് കാണും ഇതിനകം. കവിതയുടെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കവി ആ കവിതയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കവിതയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആധുനിക ഹിന്ദി കവിതയുടെ വിശേഷതകൾ, അത്തരം കവിതകളുടെ ഭാഷാശൈലി ഇവയൊക്കെ നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. इन्हें രണ്ട് തരം ഉദ്ദേശങ്ങളാണ്. कवि का मुख्य उद्देश्य यह है कि आजकल नदी नालों के प्रति अत्याचार ही हो रहा है. प्रकृति के वैभव जो हैं वो सबके लिए हैं. उन वैभवों में नदी नालों का महत्वपूर्ण स्थान है. पानी के बिना हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है. लेकिन पानी के प्रति हमारा बर्ताव क्या है, यह हमारा जो बर्ताव आजकल हो रहा है नदी नालों के प्रति, वो उचित है कि नहीं, एक बार फिर सोचने का अवसर है. ये हार गई तुम युद्ध. ये देखिए, हाँ, कवि नदियों से ही कुछ प्रश्न करते हैं. नदी तो इतनी दुबली क्यों हो गई है? पहले तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी. आजकल तुम बहुत दुबली हो गई हो, मेली हो गई हो, कुचैली हो गई हो. ये तुम्हारे दुर्दिन हैं आजकल. इसका क्या कारण होता है? हम जानते हैं इसके कारण मानव ही हैं. कवि की भी राय वही है. तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल किसने हड़प लिया है? तुम्हारे इस प्रकार तुम्हारे पानी जो है वो मैला है आजकल. इसका क्या कारण होता है? हम जानते हैं कारण क्या है. हाथियों ने क्या किया, अन्य जीव जंतुओं ने क्या किया, उन्होंने यहाँ बताया है. बाघों के जुझारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल. ये नदी प्रकृति की सृष्टि है.